होदयीत्पादो भवत्पुनः श्रुति विचक्रमे आवृत्तं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् सोऽमृतस्याभयस्येषो मर्त्यमन्नय्यदत्यगात् महिमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः पादेषु सर्वभूतानि पुंसस्थितिपदो विदुः त्रिपात्पुरुष ऊर्ध्वमावृत्तं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् सोऽमृतस्याभयस्येषो मर्त्यमन्नय्यदत्यगात् महिमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः पादेषु सर्वभूतानि पुंसस्थितिपदो विदुः त्रिपात्पुरुष ऊर्ध्वोऽस्येवान् तेनेदमावृत्तं विश्वं वितस्तिमधितिष्ठति सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् सोऽमृतस्याभयस्येषो मर्त्यमन्नय्यदत्यगात् महिमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः पादेषु सर्वभूतानि पुंसस्थितिपदो विदुः त्रिपात्पुरुष ऊर्ध्वोऽस्ये होदयीत्पादो भवत्पुनः श्रुति विचक्रमे विश्वं शासनानशने उभे विराट् देहो भवत्तस्माद्विराजश्चादिपूरुषः जातोऽत्यरिच्यत हि सः पश्चाद्भूमिमथो पुरः पुरुषेण ततो यज्ञात् पृषदाज्यं हि संभृतम् वायून् देवान् पशूंश्चक्रे ग्राम्यारण्यांश्च नारद पुरुषाच्च ततो यज्ञादृचः सामानि जग्निरे गायत्र्यादीनि छन्दांसि यजुस्तस्मादजायत ततः पुरुषयज्ञाधिगावोऽश्वाश्चोराट् देहो भवत्तस्माद्विराजश्चादिपूरुषः जातोऽत्यरिच्यत हि सः पश्चाद्भूमिमथो पुरः पुरुषेण ततो यज्ञात् पृषदाज्यं हि संभृतम् वायून् देवान् पशूंश्चक्रे ग्राम्यारण्यांश्च नारद पुरुषाच्च ततो यज्ञादृचः सामानि जग्निरे गायत्र्यादीनि छन्दांसि यजुस्तस्मादजायत ततः पुरुषयज्ञाधिगावोऽश्वाश्चोभयो ददः जग्निरे जावयस्तस्मान्न हि यज्ञः पशुं विना यज्ञन्तं बर्हिषि प्रोक्षन् सृष्टेः पूर्वं हि पूरुषम् जातं देवा आयजन्त ऋषयः साध्यकाश्च ये यदधुः पुरुषकल्पितो मूर्ध्मा चेति वै लोककल्पना हविषा पूरुषेणास्य देवा यज्ञमतन्वत आज्यमासीद्वसन्तो हि ग्रीष्म इत्थमः शरद्धविः सप्तपरिधयोऽस्यासन् त्रिसप्तिसमिधः कृताः यज्ञं देवाश्च तन्वाना अबध्मन् पुरुषं पशुम् यज्ञै यज्ञेनायजन्त देवा धर्माणि तानि च प्रथमानि नागमासन् महिमानः सचन्ततम्
हरिः ओम्। श्रीमते रामानुजाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धने विविलसद् गोपीसहस्राव्रतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृते कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते। मङ्गलं बद्रीनाथ मङ्गलं करुणाकर मङ्गलं श्रीमुक्तिनाथ मङ्गलं सर्वनायक। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माँ। राधा बोल राधा बोल वृंदावन की गलियन डोल। राधा बोल वृंदावन की गलियन डोल। श्री राधा बोल राधा बोल वृंदावन की गलियन डोल। राधा बोल श्यामा बोल वृंदावन की गलियन डोल। राधा बोल श्याम बोल राधा बोल श्याम बोल। हे राधा बोल श्याम बोल राधा बोल श्याम बोल। हे राधा बोल श्याम बोल राधा बोल श्याम बोल। हे राधा बोल श्याम बोल राधा बोल श्याम
श्याम के शीश पर मुकुट विराजे, श्याम के शीश पे मुकुट विराजे, हे श्याम के शीश पर मुकुट विराजे, श्याम के शीश पे मुकुट विराजे, हे श्याम के शीश चुनरी अनमोल, श्यामा के शीश चुनरी अनमोल, ओ श्याम के शीश चुनरी अनमोल, श्यामा के शीश चुनरी ओ अनमोल, वृंदावन की गलियन डोल, वृंदावन की गलियन डोल, हे राधा वो श्यामा वो वृंदावन की गलियन डोल, श्यामा बोल, श्यामा बोल, वृंदावन की गलियन डोल, हे वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, हे वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, वृंदावन की गलियन डोल, वृंदावन की गलियन डोल, हे बोल हरि 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 बोल, बोल हरि 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 बोल, हे बोल हरि 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 बोल, बोल हरि हरि बोल, हे वृंदावन की गलियन डोल, वृंदावन की गलियन डोल, हे वृंदावन की गलियन डोल, वृंदावन की गलियन डोल, हे राधा बोल श्यामा बोल, वृंदावन की गलियन डोल, राधा बोल श्यामा बोल, वृंदावन की गलियन डोल, हे राधा बोल श्यामा बोल, वृंदावन की गलियन डोल, राधा बोल श्यामा बोल, वृंदावन की गलियन डोल, हे वृंदावन की गलियन डोल, वृंदावन की गलियन डोल, वृंदावन की गलियन डोल, वृंदावन की गलियन डोल, हे वृंदावन की गलियन डोल, वृंदावन की जय जय श्री राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, जय, श्री राधा वल्लभ लाल की, जय,
श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, 84 कोस व्रजमंडल धाम की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, दामोदर कुंड की, मुक्ति नारायण भगवान की, शालिग्राम भगवान की, गंडकी मैया की, पर्वतराज हिमालय की, देवादिदेव महादेव पशुपतिनाथ भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, पुरुषोत्तम मास की, जय जय श्री नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में प्रात प्रकलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की वांगमयी शब्दमयी वाणीमयी प्रतिमूर्ति, हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर पुरुषोत्तम की प्रत्यक्ष भूमि श्री मुक्तिनाथ धाम में गंडकी मैया के पावन तट पर पर्वतराज हिमालय की गोद में साक्षात शालिग्राम भगवान स्वरूप इन पर्वतों के मध्य में अपने पुरुषोत्तम मास को मंगलमय कर रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। आज इस कथा का विश्राम दिवस और अब पुनः अपनी अपनी गतिविधियों में प्रस्थान करना है। ये 7 दिन अधिक हो गए क्योंकि पुरुषोत्तम मास है ना, तो एक दिन कम से कम 1000 दिन के समान गिना जाएगा। तो 7 दिन कितने हो गए? तो 7000 दिन के जो भी पुण्य होने चाहिए, जो भी भजन होने चाहिए, सेवा होनी चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, कथा होनी चाहिए, कथा श्रवण होना चाहिए, वो अब 7000 हो गया। क्योंकि सप्ताह पुरुषोत्तम अधिक मास हमने मुक्तिनाथ में किया। ये मेरी आपकी इच्छा से और मेरे आपके संकल्प से और मेरे आपके चाहने से संभव नहीं था। ये ठाकुर जी की कृपा थी, इसीलिए यहाँ ये संभव हो पाया। आज मुक्तिनाथ प्रभु के चरणों में अपनी वाक पुष्पांजलि को विश्राम देंगे और आज दामोदर कुंड दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। अभी वहीं से ही आए हैं। हम भागवत जी लेके गए थे अपनी, और मन में भाव था कि वहां पर दामोदर लीला का पाठ करेंगे। जब यशोदा मैया लाल जी को उलूखल में बांध देती है, वही तो दामोदर लीला है, उसको दामोदर लीला ही कहते हैं भागवत में। परंतु जब वहां पहुंचे और पहुंच करके जैसे ही विराजे, भागवत जी खोली तो दसम स्कंद का नंदस्त्वात्मजोत्पन्न यही खुला, मतलब नंदोत्सव। और जब नंदोत्सव खुला तो फिर हम नंदोत्सव का ही पाठ करके आए पूरा। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः, इसी का ही पाठ करके आए। किस प्रकार व्रजमंडल में आनंदोत्सव मन रहा है, नंदोत्सव मनाया जा रहा है। खूब आनंद आया। मानो वहां तीन चार कुंड हैं, सब कुंड बड़े प्रसन्न हो रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पर भी नंदोत्सव कोई नहीं करता होगा जाके,
हम वहां भी नंदोत्सव कराया है और बधाई रूप में तुलसी जी लुटा के आए। तुलसी जी अपनी तो जेब में हम लेके गए थे, लेकिन जो हमारे हेलीकॉप्टर चालक माता जी थी, बहन जी, उन्होंने भी हमको कुछ तुलसी जी दी, तो खूब सारी हो गई थी। तो जब प्रसंग आया, अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे, महोत्सव मन रहा है, तो पाठ करते करते ऐसे उड़ा रहा था तुलसी जी, और दामोदर कुंड को तुलसी जी की बधाई दे रहे थे। वहां यही दिया जाता है। हमारे पंडित जी भी सुबह लाके तुलसी जी हमको दे दिए, बोले आप चढ़ाए आना। किसी की सांस फूल रही थी, किसी की आंखें बंद हो रही थी, लेकिन हम तो वहां बड़े आनंद करके आए। 15 मिनट से ज्यादा वहां रुकने नहीं देते, क्योंकि सांस फूलने लगती है। पर जो हेलीकॉप्टर हमको लेके गया, हमने कहा आप जाओ, दूसरों को जब लेके आओगे, उनको यहां छोड़ना, तब हम जाएंगे। वो दूसरों को लेके आए, दूसरे उतर गए, हमने फिर कहा, मैंने कि इन्हीं लोगों को लेके जाओ, तीसरी बार मैं जाऊंगा। अभी मेरा पाठ अधूरा रह गया। तो बोले महाराज जी यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल घट जाएगा। मैंने कहा मुझे नहीं हो रहा कुछ भी, आप लेके जाओ। फिर वो तीसरे चक्कर में जब आए, मन तो मेरा तब भी नहीं था, लेकिन फिर मुझे समय दिखा कि अभी तो जाके कथा भी करनी है, और अभी हमको काठमांडू भी निकलना है, और निकलना तो हमें जल्दी है, क्योंकि यहाँ क्या है कि 12-1 बजे के बाद हवा इतनी तेज हो जाती है जोमसोम में, तो विमान और हेलीकॉप्टर का उड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमने कहा भाई अब कथा तो करके आएंगे, अब चाहे हवा तेज चले चाहे जो हो। तो तब तक हमने कहा आप अपने राउंड पूरे करो, हम कथा करके आते हैं। तो फिर यहाँ से काठमांडू और फिर भारत। तो आज खूब आनंद हुआ, दामोदर कुंड का दर्शन। निकलना तो हमको सुबह 7:30 बजे था। पहले नियम ऐसा था कि हम 7:30 बजे जाएंगे और हम 2-2.5 घंटा वहीं रहेंगे, 10:30 लौट के आएंगे। वाह! तो मन तो था कि 10:30 तक लौट के आएंगे, पर उड़े ही शायद 10:30 बजे। क्यों भाई? हैं? हम सबको वेट कराते ना कथा में, आज हमको ही वेट करवा लिया। हम 7:30 बजे जाके बैठ गए ऊपर, अब आएंगे 7 बजे, अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। आ गए, फिर उसके बाद बोले परमिशन नहीं हो रही, वहाँ चाइना बॉर्डर लगता है उसकी। ये अच्छा, लोग बाग 3-4 दिन पहले वहाँ का शायद अनुमति ले लेते हैं, हमारी कल ही हुई अनुमति, तो इसलिए थोड़ा विलंब हो रहा था। हमने कहा अब तुम 10:30 बजे ले जा रहे हो, फिर भी हम 1 घंटा तो बैठ के आएंगे वहां पर कोई नहीं था वहां पे, कोई भी नहीं। 2 छोटी छोटी कुटिया बनी थी, उनमें भी कोई नहीं था। एक समय तो बीच का हमारे साथ 1-2 पुलिसकर्मी गए थे, तो वो लोग थे, बाकी एक समय तो मैं ही था बस पूरे दामोदर कुंड में। मन तो हुआ गोता मार लें, लेकिन बहुत ठंड थी, इसलिए बस प्रणाम करके हमने कहा ठीक है। कल 108 धाराओं में स्नान किए ऊपर, किस किस ने किया? आनंद आया है? जैसा 108 कुंड में स्नान करने के बाद बुद्धि की स्थिति होती, ऐसी जीवन पर्यंत रहे, सुन्न। सुन्न हो जाती है, ऐसी स्थिति जीवन पर्यंत रहे तो आनंद है। हमें एक चीज का बस ठाकुर जी से हम धन्यवाद कहते रहते हैं कि आप हमसे युवावस्था में सब करा लो, वृद्धावस्था के लिए कुछ मत छोड़िएगा, क्योंकि वृद्धावस्था में होता नहीं है। और वृद्धावस्था में जब कोई यात्रा या किसी प्रकार का क्रम आप करते हैं, तो उसमें परिपूर्णता आप कर भी नहीं पाते, देह साथ नहीं देता। तो इसलिए हमने कहा जब जिस उम्र में ऊधम मचाते हैं लोग, उस उम्र में हमको तो खूब आप डुला लो, हमसे तो कथाएं करवा लो।
और जहां जहां दुर्गम रास्ते हैं वहां वहां ठाकुर जी के दर्शन करके प्रणाम करके हम आ जाएं। क्योंकि ऐसा भी लगता है कि कथाएं करते करते प्राण त्यागेंगे तो ये जन्म तो अंतिम ही होगा, इसके बाद दोबारा तो आना नहीं है, तो दोबारा दर्शन कैसे होंगे? इसलिए अभी कर जाओ। आप लोगों का भी अंतिम जन्म ही है, कथा सुनते हैं ना, नित्य कथा सुनते हैं, इसलिए ये अंतिम ही है। अगले जन्म में आके क्या दर्शन करोगे? आओगे ही नहीं, इसलिए इसी में ही कर जाओ, जहां जहां जाना है सब जगह हो आओ। तो बस ऐसी भावना है। दामोदर अष्टकम आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान अपनी माता जी को सुनाते हैं। हाँ, आज यहां आने वाले हैं। मुक्तिनाथ में भी श्री कांची के श्रृंगेरी के श्री शंकराचार्य भगवान पधारने। दो उनकी विजय यात्रा चल रही है नेपाल में, तो संभवतः थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे तो हम लोगों को भी दर्शन हो जाएगा। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्यामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधव। बंधुओं, जैसे हम आपके घर आते हैं तो आप अपने पूजा के ठाकुर जी का दर्शन कराते हो, अपने घर के मंदिर का दर्शन कराते हो। कोई भी व्यक्ति घर आता है तो आप उसको अपने ठाकुर जी का दर्शन कराते हो और सब दिखाते हो। ये जगन्नाथ जी पुरी से आए थे, ये वृंदावन से आए हैं, ये उन वाले महाराज जी ने हमको दिए, गंगा जी का जल है, यमुना जी का जल है, ये उन महाराज जी का चरण जल है। लोग चरणों तक भी रखते हैं घर में, सब दिखाते हैं। ये वैष्णो देवी का प्रसाद है, ये मुक्तिनाथ का, सब रखा रहता है मंदिर में। ठीक वैसे ही ये जो हिमालय पर जितने भी नारायण स्थान है ना, ये महादेव की पूजा स्थली है, ये महादेव का पूजा स्थान है। महादेव नित्य आराधन करते हैं, किनका? नारायण का। और नारायण नित्य आराधन करते हैं महादेव का, दोनों परस्पर एक दूसरे का आराधन करते हैं। तो आज हमें ऐसे ही लग रहा था कि मुक्तिनाथ, बद्रीनाथ, ये सब महादेव के उपासना स्थान है, ये उनका पूजा घर है। तो हम लोगों को ये सौभाग्य दिया, देखो ये हमारे ठाकुर जी हैं, इनकी हम सेवा करते हैं। थोड़ी दूर एकांत में गए तो ये दामोदर कुंड है। ये ठाकुर जी को जब यशोदा मैया बांध रही थी तो वो रस्सी जो थी, जब दो वृक्ष गिर गए तो मैया ने खोल करके उत्तर दिशा में फेंकी, वही रस्सी यहाँ आकर के विराजमान हुई। उसी से दामोदर कुंड प्रकट हो गया, जहां से शालिग्राम भगवान प्रकट होने प्रारंभ हुए और गंडकी मैया का प्रवाह हुआ। तो ये भी महादेव ने सारी ठाकुर जी की निधियां अपने पास रखी हुई हैं और संपूर्ण हिमालय के बीच में विराजमान है कैलाश। एक तरफ बद्री विशाल है, एक तरफ मुक्तिनाथ है और मध्य में है श्री कैलाश। आप देखना मैप में, मैं रात में देख रहा था, मुक्तिनाथ से दाहिनी ओर और बद्रीनाथ से बाहिनी ओर, बीच में थोड़े से उत्तर की ओर वहां महादेव विराज रहे हैं। तो ऐसी झांकी बन जाती है कि महादेव आराधन कर रहे हैं और सन्मुख चौकी पर ठाकुर जी विराज रहे हैं। एक तरफ मुक्तिनाथ, एक तरफ बद्रीनाथ, दोनों की सेवा पूजा करते हैं, दोनों का आराधन करते हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें महादेव की निज अर्चना का दर्शन हो रहा है। तो आज दामोदर कुंड गए, वहां पर नंदोत्सव का पाठ किया, नारायण कवच का पाठ किया, तुलसी जी खूब पधराई दामोदर कुंड में। अब ऐसा कहते थे कि तुलसी जी ऐसे लेके बैठो तो शालिग्राम जी आते हैं। मैं तो बहुत देर बैठा रहा, हाथ जम गया मेरा। शालिग्राम जी फिर हमने कही कि
दूसरा यहाँ क्या है कि बहुत स्ट्रिक्ट भी है और बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन भी है इन सब चीजों पर। और भी कई यहाँ पर चीजें हैं जिसके लिए बहुत से देश नेपाल पर नजर गाड़े बैठे, इसलिए भी यहाँ की सरकार थोड़ी स्ट्रिक्ट रहती है। तो थोड़ी देर हमने प्रयास किया, फिर ठाकुर जी बोले भैया तेने 7 दिनों में इतने सारे शालिग्राम ले लिए, अब और कितने लेके जाएगा, हम पे इतने सारे शालिग्राम हो गए हैं। सब संतों ने हमको निवेदन किए, हम घर वालों के लिए नहीं लेके जा रहे, संतों ने कहा कि आप हमारे लिए लाना, हमारे लिए, सबके लिए थोड़े थोड़े आ गए। कई तो हम स्वयं भी लाए, कई लोगों ने हमको दे दिए, बोले महाराज जी हम 2 लाए थे, 1 आपको देते। खूब सारे शालिग्राम हो गए। हमने कहा कोई बात नहीं, आप हम यहाँ आ गए यही बहुत है, जरूरी थोड़ी आपको लेके जाए। पर दामोदर कुंड का जल लेके आए, लाल जी का अभिषेक करेंगे, अभी स्नान पूर्णिमा आएगी तब गिरधर लाल जी का उससे अभिषेक होगा। खूब सुख मिला, खूब आनंद मिला। आज जो लोग वहां हो आ रहे हैं, जाके आ रहे हैं या जा रहे हैं, उनको तो बहुत बहुत बधाई। और जो नहीं जा पाए हैं, चिंता नहीं करो, आज की कथा का एक एक शब्द दामोदर कुंड का ही बिंदु है। यहां से जो प्रवाह हो रहा है, इस कथा का जो प्रवाह हो रहा है, आज कथा नहीं हो रही, आज दामोदर कुंड का जल ही छिड़काव किया जा रहा है, आप सबका स्नान हो रहा है, ऐसी भाव है। तो बहुत सुख मिला, हमारा तो मन ही नहीं कर रहा है यहां से जाने का, लेकिन जाना तो पड़ेगा। किसी ने प्रश्न किया कि मधुर कैसे बने, वाह, जिसके जैसे बनना चाहते हो उसका नित्य चिंतन प्रारंभ कर दो। मधुर कौन है संसार में? मधुराधिपते अखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। नित्य मधुर ठाकुर जी का चिंतन करते रहो, कथाएं सुनते रहो, लीला अनुभव करते रहो, उन्हीं का दर्शन करते रहो। नित्य उन्हीं के चिंतन में, उन्हीं के ध्यान में, उन्हीं के स्मरण में, उन्हीं के भाव में रहोगे, एक दिन मधुर हो जाओगे। व्रज के रसिक संतों से कभी मिलिए, उनको देख करके ऐसा लगता है कितने मधुर हैं, कितने मीठे हैं। उनके व्यवहार स्वभाव ऐसा नहीं लगता कि ये सामान्य संसार के व्यक्ति होंगे, क्योंकि ऐसे व्यवहार विचार किसी व्यक्ति के तो नहीं होते जैसे व्रज के रसिक संतों के दिखते हैं। कैसे हो गए? मधुराधिपति ठाकुर जी का स्तवन करते करते हो गए। नित्य उनका स्मरण करो, नित्य उनका स्तवन करो, वैसे ही हो जाओगे, उनके जैसा रूप आने लगेगा। फिर दूसरा प्रश्न किसी ने किया है, गुरुदेव भक्ति की कितनी स्थितियां होती हैं, इनमें सबसे श्रेष्ठ स्थिति कौन सी है? हम यदि अपनी स्थिति को दूसरे की स्थिति से तुलना कर अपने आप को कोसते हैं तो ये गलत है। यदि हम भी दूसरे के उच्च कोटि के प्रेम लक्षणा भक्ति देखते हैं तो हमें लगता है हमारी ऐसी स्थिति कब होगी, हम कब ऐसी प्रेम भक्ति प्रकट करेंगे। 3-4 प्रश्न हैं एक साथ, ध्यान से सुनना। भक्ति की कितनी स्थितियां हैं? 4। निर्गुण, सतगुण, तमोगुण और रजोगुण। क्रमशः यदि कहूं तो सबसे पहले तमोगुण। तमोगुणी भक्ति किसे कहते हैं? जहां पर व्यक्ति ठाकुर जी को केवल और केवल देने वाला समझता है और स्वयं केवल मांगने जाता है, वो एक प्रकार की तमोगुणी भक्ति है। वो मुक्तिनाथ ठाकुर जी को दर्शन करने नहीं आया, अपने कष्ट सुनाने आया है। वो बद्रीनाथ दर्शन करने, धाम निवास करने नहीं गया है, अपनी पीड़ा ठाकुर जी को बताने गया है। कई लोग धाम यात्रा इसलिए भी करते हैं
कि हमारा वो काम बन गया तो हम वहां जाएंगे, नहीं बना तो नहीं जाओगे। ठाकुर जी पूछते होंगे ऐसा, नहीं बना तो नहीं आओगे। ऐसे भक्तों को कहते हैं तमोगुणी। पहले जब हम छोटे थे तो हम भी सुनते थे गिरिराज जी की परिक्रमा लग रही है, दूध की धारा लग रही है, किसी कामना से लगाई जा रही है, तो हमें भी ऐसा लगता था शायद इसीलिए ही परिक्रमा होती है कि कामना हो। लेकिन जब भागवत करना प्रारंभ किया, गुरुदेवों से अध्ययन किया, तब पता चला अरे राम राम, ये तो कितना तामसी है। ठाकुर जी को कितना अनुचित लगता होगा कि कोई व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए उनके पास आता है। हर दिन आपके द्वार पर एक व्यक्ति खड़ा है और आपसे कहता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। आप कहते हो अच्छा बहुत बढ़िया बात। 2-3 बार आपने उसको अपने द्वार पर देखा तो 5वीं बार आपने उसको अंदर बुलाया। अंदर आकर के उसने कहा आप बहुत धनवान हैं, मैं इसलिए आपके पास आया हूं, थोड़ा सा धन दे दीजिए, मैं ये काम कर लूं। तो कितनी पीड़ा होगी। 4 बार मैंने सुना था तब इसने कहा था कि मैं प्रेम करता हूं, और अब ये कह रहा है कि आप धनवान हैं मैं इसलिए आपके पास। स्वार्थ से मानवों के पास भी कोई आता है तो मानव को अच्छा नहीं लगता, तो ठाकुर जी को कैसे अच्छा लग सकता है। लेकिन इन भक्तों को क्या कहते हैं? तमोगुणी। ठाकुर जी को ये प्रिय नहीं है, तमोगुणी भक्त। उसके बाद आते हैं रजोगुणी। अच्छा, तमोगुणी भक्त का एक लक्षण और है, क्या? ये दूसरे से ईर्ष्या करते हुए ठाकुर जी के पास जाता है। किसी की शिकायत लेकर के या किसी की उपलब्धि से परेशान होकर के इस प्रकार से ठाकुर जी के पास जाता है। उसका इतना भला क्यों कर रहे हो, मेरा क्यों नहीं करते? उसके साथ इतना बढ़िया क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं होता? इस प्रकार की भावना से जो भजन भक्ति करता है वो तमोगुणी। तमोगुणी का तीसरा लक्षण एक और है, जो केवल अपने मतलब की भक्ति देख करके ठाकुर जी की सेवा में जाता हो। समझ में आई बात? जैसे कई महादेव के उपासक, वो महादेव की उपासना केवल इसलिए करते हैं कि महादेव की उपासना करेंगे तो हमको कुछ जड़ी बूटियां लेने का अनुभव हो जाएगा। ये तमोगुणी भक्ति है, ये तामसिक भक्ति है। ठाकुर जी को ये प्रिय नहीं। उसके बाद आती है रजोगुणी। कोई आरती की निंदा नहीं है, पर उस आरती का अर्थ हम लोगों ने गलत लगा लिया। क्या? ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। और फिर उसमें आता है कि हमारे घर के जितने भी दुख दारिद्र हैं सबको दूर कर दो नाथ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आदि आदि ये भावना करते हैं। मतलब ठाकुर जी से मांगते भी हैं, पर इस ढंग से मांगते हैं कि नाथ सब आपका ही तो है, सब आपका ही तो है, आपकी ही तो कृपा है। मतलब तमोगुणी व्यक्ति तो स्पष्ट मांगता है, जैसे रावण, कंस आदि आदि राक्षस। पर सतोगुणी जो है वो मांगता भी है और मांगते मांगते कहता भी है, नाथ मैं भी तो आपका ही हूं, ये दुनिया भी तो आपकी है, ये वस्तु भी तो आपकी है, सब आपके लिए ही तो किया जा रहा है। ऐसे भक्तों को राजस भक्त कहते हैं। ये भी ठाकुर जी को प्रिय नहीं। तामसिक, राजस, फिर आते हैं सात्विक। सात्विक भक्त कौन से हैं? वो ठाकुर जी से कुछ मांगते नहीं है, पर ठाकुर जी से जाकर के कहते हैं कि नाथ आपकी कृपा बनी हुई है, ये कृपा बनाए रखना। कृपा बनाए रखना ये कामना भी एक प्रकार की कामना है। नाथ बहुत आनंद है जीवन में, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे ही बनाए रखना। ये सात्विक। अधिकतर हम लोग सात्विक में आते हैं, तामसी भी हो सकते हैं, कुछ पता नहीं, पर सात्विक ज्यादा है। और चौथे भक्त होते हैं निर्गुण, जिनकी चर्चा मैंने एक दिन की थी, जो मुक्ति की भी कामना नहीं करते। कहा करूं वैकुंठ जाए, कहा करूं वैकुंठ जाए। ये कौन है? ये निर्गुण भक्त है। मैं क्या करूंगा वहां जाकर के? जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं नंद, जहां नहीं यशोदा,
जहां नहीं गोपी ग्वाले और गाए, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल और गाए, कहाँ करूं वैकुंठ जाए, कहाँ करूं वैकुंठ ही जाए। और अंत में कहते हैं व्रज तज मोरी जाए बलाए। यदि व्रज से बाहर जाना हो तो मेरी अलाएं बलाएं जाएं, मैं तो नहीं जाऊं। बंधुओं, आज भी कई ब्रजवासी ऐसे हैं, रास पंचाध्याय से आगे की कथा अगर होती है तो वो उठ के चले जाते हैं। क्यों? कृष्ण व्रज से बाहर जाने वाले, मथुरा जाने वाले हैं, पर द्वारिका वो कथा सुनते ही नहीं है। आज भी कितने ब्रजवासी ऐसे हैं, उनसे कहो मुक्तिनाथ चलो, बद्रीनाथ चलो, जगन्नाथ चलो, द्वारिका चलो, बोले तुम जाओ, ये तुमको तुम्हारा स्वीकार, हम तो ब्रज में ही रहेंगे। अखंड ब्रजवासी, ब्रज छोड़ते ही नहीं है। ऐसे लोगों को देख करके लगता है कि इन्होंने ब्रज को नहीं, ब्रज ने इनको पकड़ा है, वो जाते ही नहीं कहीं भी। ऐसे अखंड ब्रजवासी हैं हमारे ब्रज में कई लोग। वो कौन है? बोले वो निर्गुण है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका। कितने श्रोता हैं हमारे, और कुछ शिष्य भी हैं, कहीं नहीं जाते वो कथा सुनने, वो बस यही कहते महाराज जी 6 महीना में एक कथा तो वृंदावन कर दिया करो, हम बाहर तो नहीं जा सकते, हम यहीं सुनेंगे। ऐसे 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 अखंड ब्रजवासी। एक दो तो ऐसे भी हैं मेरी नजर में कि वो लाइव कथा भी नहीं सुनते। वो क्यों? ब्रज से बाहर की कथा भी नहीं सुनेंगे। ब्रज में आओ, विपिन राज सीमा से बाहर, हरि को नाही निहार, रेमन वृंदा विपिन बिहार। हे बिहारी जी, यदि आप वृंदावन की सीमा से बाहर प्रत्यक्ष प्रकट हो गए, हाथ पैर चलाते हुए बोलने लग गए और कहने लगे कि आओ मेरा दर्शन करो, तो भी हम आपको नहीं देखेंगे यार, आपसे कहेंगे पहले व्रज में आओ। व्रज से बाहर आपका दर्शन नहीं करेंगे। अब ये विषय थोड़ा ना बाहर के लोगों को चुभेगा कि ऐसा क्यों बोल रहा है, या मुक्तिनाथ भी तो श्रेष्ठ है, बद्रीनाथ भी तो, पर भैया ये निर्गुण भक्त है, ये कहीं नहीं जाते, ये केवल और केवल वृंदावन में ही रहते हैं। हमारी प्रिया जी श्री किशोरी जी अखंड ब्रजवासी, एक बार केवल कुरुक्षेत्र गई हैं, बाकी कहीं नहीं जाते, सदा ब्रज में रहते हैं। दूसरे हमारे गिरिराज जी अखंड ब्रजवासी, गिरिराज जी भी ब्रज से बाहर नहीं जाते। कोई ले जाने का प्रयास करता है तो ऐसा सिर में दर्द कर देते हैं, वापस छोड़ के आना पड़ता है। या फिर कोई बहुत उच्च श्रेणी का कोई भक्त हो तो उसके साथ जाते हैं, नहीं तो गिरिराज जी बाहर नहीं जाते। अखंड ब्रजवासी। तीसरा यमुना जी। अब आप कहेंगे यमुना जी तो दिल्ली में भी हैं, यमुना जी तो प्रयागराज में भी हैं। अब देखो, कहने वाली बात है, दिल्ली में नदी स्वरूप में है, प्रयागराज में नदी स्वरूप में है, वृंदावन में महारानी है, और महारानी रूप से, पटरानी रूप से यमुना जी का जो स्वरूप है वो वृंदावन में ही रहता है, उसके बाहर नहीं जाता। चौथे श्री गोपेश्वर महादेव, वृंदावन से बाहर नहीं जाते, सदा वृंदावन में ही रहते हैं। महादेव के एक से एक अद्भुत स्वरूप पूरे विश्व भर में हैं, लेकिन गोपी स्वरूप में केवल वृंदावन में विराजते हैं। पर हम प्रयास करेंगे कि गोपेश्वर मानसरोवर में आवे मानसरोवर में आवे। कई लोग हो सकता है कि मेरी बात को खंडन भी करेंगे, कोई बताओ कैलाश में जाके गोपेश्वर को बुला रहे हैं। हम ब्रजवासी हैं भैया, हम कहीं कुछ भी कर सकते हैं हम मानसरोवर में भी गोपेश्वर को बुला देंगे और आनंद होगा वहां पर भी। पांचवें अखंड ब्रजवासी हैं व्रज की लता पता गुल्म पत्र वृक्ष। कई लोग कहते हैं कि वृंदावन से रज नहीं ले जानी चाहिए, पर रज कणिका जब आप वृंदावन जाते हो तो कितनी आपके वस्त्र पर, कितनी आपके चरणों में, कितने आपके अंग पर, बालों, सब जगह लगी जाती है। तो वो तो
रज चली ही जाती है किसी न किसी रूप में आपके साथ। बाकी इसमें एक चीज कर सकते हैं कि रज यदि वृंदावन की लाए हैं तो ऐसी पड़ी नहीं रहनी चाहिए घर में, उसका एक बहुत सुंदर स्थान हो और रोज श्रृंगार हो, रोज नित्य सेवा हो और मंदिर में ही विराजें, क्योंकि भगवान के चरण आच्छादित हैं व्रज की रज में। नहीं तो व्रजरज भी अखंड व्रजवासी है, व्रज छोड़ के कभी नहीं जाती। और हमारे सप्त निधियों में श्री राधा रमन लाल जी ये अखंड व्रजवासी हैं, ये कभी व्रज छोड़ के जब से प्रकट हुए हैं, मुक्तिनाथ से गए थे वृंदावन शालिग्राम रूप में, और जा दिन प्रकट भये मुगल आक्रांताओं के कारण एक एक बार हमारे व्रज के सारे ठाकुर कहीं ना कहीं गए हैं। राधा वल्लभ लाल जी तो चित्तावल से ही पधारे, बाहर से ही पधारे। बाकी जितने भी ठाकुर हैं, गोविंद देव जी कहाँ हैं? जयपुर में। गोपीनाथ जी कहाँ हैं? जयपुर में। मदन मोहन जी कहाँ हैं? करौली में। चौथे श्री राधारमन लाल जी वृंदावन में, फिर जुगल किशोर जी पन्ना में, फिर उसके बाद राधा वल्लभ जी वृंदावन में, बिहारी जी वृंदावन में। तो बिहारी जी भी जा चुके हैं बाहर, राधा वल्लभ जी तो चित्तावल से ही पधारे, और जुगल किशोर जी तो बाहर ही विराजते हैं। रह गए कौन? राधा रमण जी। ये अखंड ब्रजवासी जी कभी नहीं गए ब्रज से बाहर। तो जाकू अखंड ब्रजवास चाहिए हो, इन पांचों को प्रणाम करना प्रारंभ करो, यही व्रज प्रदान करेंगे। कौन कौन? पहले किशोरी जी, श्री जी अखंड ब्रजवासी, व्रत छोड़ के नहीं जाते। दूसरे श्री यमुना जी, तीसरे वृंदावन के वृक्ष वल्लरी, चौथे श्री गिरिराज जी, और पांचवे श्री राधारमन लाल। हाँ, छठवे भी हो गए श्री गोपीनाथ जी, गोपेश्वर महादेव, उनको भी प्रणाम करो। ये 6 अखंड ब्रजवासी। तो निर्गुण जो होते हैं वो कहीं नहीं जाते, वो मुक्ति भी नहीं चाहते, वो कुछ और भी नहीं चाहते। बैठी रहूं कुंजन के कोने, शाम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। वो इसी भाव में ही रहते हैं। तो ये 4 भक्तों की श्रृंखला है, जिसमें तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी और निर्गुणी। अब आपका प्रश्न है इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन से हैं? तो बोले निर्गुणी। अगर आप तमोगुणी हो, ईर्ष्या के कारण ठाकुर जी के पास जाते हो, तो सतोगुणी बनने का प्रयास करो। सतोगुणी हो तो रजोगुणी बनने का प्रयास करो। रजोगुणी हो तो निर्गुणी बनने का प्रयास करो। निर्गुण बनना है। फिर आपने कहा कि महाराज जी दूसरे की स्थिति से तुलना कर अपने आप को कोसते हैं, तो ये गलत है। कोसना गलत नहीं है, कोसना गलत नहीं है, पर उससे चिढ़ना गलत है। कोसना मतलब, अरे भाई देखो वो कितना भजन करता है, वो देखो सुबह 4 बजे उठ जाता है, देखो वो कैसे कैसे सब आराधन करता है, तुम कुछ नहीं करते। अपने आप को कोस सकते हो, क्योंकि कोसोगे तो और बढ़ने का प्रयास होगा। लेकिन दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा या उससे ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, इसके भाव से कि वो ज्यादा कर रहा है, उसको अच्छा मिल रहा है, मैं भी करता हूं लेकिन मुझे नहीं होता, ऐसा नहीं। आप अपने आप को डांट सकते हो, फटकार सकते हो श्रेष्ठ बनाने के लिए, लेकिन दूसरे के प्रति ईर्ष्या नहीं कर सकते। यदि हम भी दूसरे की उच्च कोटि की प्रेम लक्षणा भक्ति देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी ऐसी स्थिति कब होगी। ये तो हो सकता है, ये भाव भी रखना बुरा नहीं है। कब मिले हैं वह सखी सहेली, हरिवंशी हरिदासी, हरि हम कब होंगे व्रजवासी। कब हरिदासी और कब हरिवंशियों जैसी हमारी स्थिति बनेगी, ये बात तो आप मन में ला सकते हो। हम कब ऐसी प्रेम भक्ति प्रकट कर सकेंगे। सदा अपने से श्रेष्ठ भक्तों को देख करके उनके जैसे बनने का प्रयास करो। धीरे धीरे आपकी भक्ति भी आएगी। अभी मैं कल परसों शायद किसी से चर्चा कर रहा था, पद्धतियां बहुत हैं। मीराबाई की पद्धति अलग है, सक्कूबाई की पद्धति अलग है, जनाबाई की पद्धति अलग है, सूरदास की पद्धति अलग है, हरिदास की पद्धति अलग है, हरिवंशियों की पद्धति अलग है, रामानंदियों की पद्धति अलग है, रामानुजियों की पद्धति अलग है। सुनो सबकी, पर आपके चित्त को जो भाए उस पद्धति को स्वीकार कर लो। अब जैसे हरिदासियों में जन्माष्टमी नहीं होती, राधाष्टमी नहीं होती,
जन्माष्टमी पर उत्सव होता है, राधाष्टमी पर उत्सव होता है, लेकिन किशोरी जी का उत्सव नहीं, ठाकुर जी का उत्सव नहीं, तो आचार्यों का उत्सव होता है। जन्माष्टमी के दिन पीताम्बर देव जी महाराज का उत्सव होता है और राधाष्टमी के दिन स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का उत्सव होता है। तो किसी ने कहा, बोले कि महाराज जी हमारे हरिदास परंपरा में राधा रानी का प्राकट्य क्यों नहीं मनाते, ठाकुर जी का प्राकट्य क्यों नहीं मनाते? तो वहां परंपरा क्या है, हमारे नित्य किशोर अजन्मा, हमारे नित्य किशोर किशोरी जी अजन्मा है, इनका कभी जन्म नहीं होता। बिहरत एक प्राण दो तन मा, ये दो तन है लेकिन प्राण एक ही है। अब ये पद्धति वहां की अलग है, वहां पे जन्माष्टमी राधाष्टमी का विधान नहीं है। तो पद्धति एक स्वीकार कर लीजिए और उस पद्धति के अनुसार ही अपना जीवन जीना प्रारंभ कीजिए। धीरे धीरे आप अपनी भक्ति में अतिश्रेष्ठ होते चले जाएंगे। तो ऐसे ऐसे भाव हैं, और भी कई लोगों ने कई बातें कही हैं, पर एक बहन का ऐसा भाव है कि महाराज जी जो मासिक धर्म के समय ठाकुर जी की सेवा आदि नहीं होती है तो क्या हम भोग बना सकती हैं? वैसे तो नियम ऐसा है कि रसोई घर में भी प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस घर की रसोई में ठाकुर जी की प्रसादी बनती हो वहां प्रवेश नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपको एक बात कहूं, इससे आप कभी भी विचलित मत हुआ करिए कि ये क्रिया में हमको ठाकुर जी से दूर क्यों रखा जाता है। ये बहुत बड़ा बलिदान है माताओं के द्वारा। आपको पता है क्यों होता है ये धर्म? सुनाते हैं थोड़ी सी कथा, ध्यान से सुनना। देवताओं के गुरु थे विश्वरूप, जिन्होंने नारायण कवच की रचना की। जो नारायण कवच 2-3 दिन हम लोगों ने खूब पाठ किया, सबको आनंदित किया। तो नारायण कवच किस लिए लिखा गया था? देवताओं की दैत्यों से रक्षा के लिए नारायण कवच लिखा गया था। परंतु विश्वरूप जो देवताओं के गुरु थे, ये दैत्यों के भांजे भी लगते थे। तो मामा के संबंध होने के नाते कभी कभी यज्ञ करते करते दैत्य आते और आके कहते, ओ भांजे राजा क्या कर रहे हो? बोले कि कुछ नहीं मामा जी, ये देवता लोग सब हमारे शिष्य हैं, इनका बल वर्धन कर रहे हैं। तो दैत्य कहते, हम भी तुम्हारे मामा हैं, थोड़ी हम पे भी कृपा किया करो। तो विश्वरूप कहते, वो तो ठीक है, लेकिन आप मेरे शिष्यों के शत्रु हो, आपका बल कैसे बढ़ाऊं? बोले, हम तुम्हारी माता जी के भाई हैं, थोड़ी हम पे भी कृपा करो। क्योंकि विश्वरूप की जो माता जी थी वो दैत्यों की बहन थी। तो एक बार मामाओं के लोभ में आकर के, थोड़ा संबंधी भाव आकर के, एक दिन उन्होंने दैत्यों के लिए भी यज्ञ किया। और संभवतः उसी दिन इंद्र अपने गुरुदेव के दर्शन करने के लिए आए। तो जैसे ही इंद्र दर्शन करने के लिए आए, देखा कि क्या हो रहा है, गुरुदेव तो दैत्यों का बल बढ़ा रहे हैं, दैत्यों के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो इंद्र को क्रोध आया और अपनी तलवार निकाल करके सर धड़ से अलग कर दिया गुरुदेव का ही। गुरु हत्या लग गई किसको? इंद्र को। गुरु हत्या भी लगी और ब्रह्म हत्या भी लगी, क्योंकि ब्राह्मण है। ध्यान से सुनिएगा। अब तो ये तो बहुत गलत हुआ, सबने आके बहुत डांटा भी इंद्र को, ये क्या किया तुमने? बोले, ये चुपके से जो है दैत्यों का बल बढ़ा रहे थे। बोले, कुछ भी कर रहे थे, तुम्हारे गुरु हैं, गुरु के प्रति इतना बड़ा अपराध? गुरुद्रोह लगा है तुमको और ब्राह्मण द्रोह भी लगा है। अब तुम स्वर्ग की गद्दी पर नहीं बैठ पाओगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई इतनी जल्दी दूसरा इंद्र कैसे बने? क्योंकि इंद्र बनने के लिए बहुत अश्वमेध यज्ञ और आदि आदि जिसके होते हैं वही इंद्र की पदवी पर बैठ सकता है। और अगर राजा की पदवी पर कोई है नहीं, कोई राज्य यदि राज्य शून्य हो जाए तो उस राज्य पर पड़ोसी और जो शत्रु हैं वो आक्रमण कर देंगे। समझ रहे हैं ना बात को? अब इंद्र स्वर्ग की राज्य गद्दी पर नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि उसको ब्रह्म हत्या लगी है, उसको गुरु हत्या लगी है। तब सब लोगों ने क्या क्या करें, अब इंद्र दूसरा इतनी जल्दी कैसे मिलेगा? तो बोले, इसी को बैठाना पड़ेगा, लेकिन अभी इस पर ब्रह्म हत्या लगी है, वे कैसे होगा? तब कहा कि अगर कोई इनकी ब्रह्म हत्या अपने ऊपर ले ले तो इंद्र ब्रह्मत्या विहीन होकर के राज्य गद्दी बैठ सकते हैं। और इंद्र ने भी प्रस्ताव जारी किया कि जो मेरी ब्रह्मत्या को अपने ऊपर लेगा मैं उसको वरदान भी प्रदान करूंगा।
तब सबसे पहले उस ब्रह्महत्या को स्वीकार करने के लिए पृथ्वी आगे आई। तो पृथ्वी में जहां कहीं भी ऐसा बोलते हैं कि जो रक्त वर्ण की जो मिट्टी दिखाई देती है वो ब्रह्महत्या का दोष है। लेकिन इंद्र ने उनको वरदान प्रदान किया कि आप में कितने भी गड्ढे हो जाएं अपने आप भर जाया करेंगे, आप कभी गड्ढों से युक्त नहीं रहोगी, ये मेरा वरदान है। ब्रह्महत्या को दूसरे रूप में अपने ऊपर स्वीकार किया वृक्षों ने। तो किन्हीं किन्हीं वृक्षों की टहनी या डाल या पत्ते तोड़ने पर जो उसमें से श्वेत दुग्ध प्रकट होता है वो ब्रह्महत्या का स्वरूप है। लेकिन वृक्षों को इंद्र ने वरदान प्रदान किया कि आपको कोई काट दे, जड़ से ना काटे, बीज से काट दे, तो आप पुनर्जागृत हो जाओगे, पुनर्जन्म हो जाएगा। तीसरा ब्रह्महत्या को अपने ऊपर लिया जल। तो जहां कहीं भी जल में फेन प्रकट होता है, झाग हो जाते हैं, उसको ब्रह्महत्या का दोष माना जाता है। और जल को इंद्र ने वरदान दिया कि आप सबके स्वरूप को बनाने वाले होगे, आप किसी के स्वरूप को बिगाड़ोगे नहीं। और चौथा ब्रह्महत्या को अपने ऊपर लिया विश्व की माताओं ने। इंद्र राजा बन सके इसलिए, जिसके कारण मास में कुछ अपवित्र दिन उनको रहना पड़ता है। इंद्र ने इनको क्या वरदान दिया? बोले आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हो जब तक पिताजी के पास रहोगे तो पिताजी वश में रहेंगे, भैया के पास जाओगी तो भैया वश में रहेगा, और ब्याह होने के बाद में पिताजी पतिदेव वश में रहेंगे, और पुत्र होने के बाद पुत्र भी वश में रहेगा तो ये इंद्र का वरदान है। तो ये कोई ग्लानि वाली बात नहीं है, केवल आप लोगों का बलिदान है। इतना बड़ा बलिदान कि स्वर्ग चल रहा है आप लोगों के कारण, इंद्र बैठे हैं राज्य गद्दी पर आप लोगों के कारण। और उन समय में कई मॉडर्न विचार वाले कई लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि नहीं, रोक टोक नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना। वो कोई हीन भावना से नहीं है, केवल वो ब्रह्महत्या का दोष आपने अपने ऊपर लिया है, इसलिए उन दिनों में कुछ शुद्ध क्रिया करने के लिए मना किया जाता है। बढ़िया आराम करो, तान दुपट्टा सो, रजाई ओढ़ करके पड़े रहो बेड पे, क्या करना है। पतिदेव और बच्चों से कहो 4 दिन तुम भोजन बनाओ, हम खाएंगे, चाय पिलाओ, सूप बनाओ, चलो इडली बना के लाओ, बाकी के दिन तुम्हारी इच्छा मानी जाएगी, इन दिनों हमारी इच्छा मानी जाएगी। तो ये तो उसको आप लोग ऐसा नहीं, ऐसे मत लिया कीजिए कि ये ऐसा क्यों, हमारे समाज में ऐसा नहीं, वो आवश्यक है। उसमें रसोई में और मंदिर में प्रवेश ना किया जाए तो अच्छा है। ठाकुर जी को दोष नहीं लगता। अरे द्रौपदी जब चीरहरण हो रहा था और ठाकुर जी जब वस्त्र बन करके गए थे, उस समय रजस्वला अवस्था में थे, ठाकुर जी विचार नहीं करते। उस समय द्रौपदी को कोई छूना नहीं चाहता है, और वसन रूप भय श्याम, आप छूने की बात करते हैं, पूरे अंग पर आकर के लिपट गए थे श्री कृष्ण। वो नहीं विचार करते कि आप अपवित्र अवस्था में हो। हमें विचार करना चाहिए कि हम अभी शुद्ध नहीं है तो हम ठाकुर जी के पास ना जाएं। प्रेमी का अधिकार होता है, वो जब चाहे हमारे पास आ सकता है, पर हमारा प्रेम ऐसा है कि हम उसको बार बार परेशान ना करें। ठाकुर जी स्वतंत्र हैं, उनकी इच्छा हो जाएगी तो उस अवस्था में भी आपसे मिलने आ जाएंगे। लेकिन आपको प्रयास करना है कि नाथ अभी मैं युक्त नहीं, तो मैं दूर रहूं। तो जिन माता जी का ये भाव है कि हमारे घर में नैवेद्य बना सकते हैं, बनाना तो नहीं चाहिए, क्योंकि उन दिनों आपको अपनी तरफ से शुद्धता का ध्यान, रसोई में भी नहीं जाना चाहिए। पतिदेव को कहो जाओ बनाओ कुछ, पतिदेव कहेंगे 8 बजे ऑफिस जाना होता तो 4 बजे उठो, हम भी रोज 5 बजे उठ के तुम्हारा टिफिन लगाती हैं, अब इन 4 दिन तुम उठो ऐसी योजना बननी चाहिए घर में। तो ये बात है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और कोई बात थी क्या? हाँ, क्या
कुछ मत करिए, ये भी पतिदेव से ही करवाइए। पंडित जी कह रहे हैं कपड़े धो सकती हैं, झाड़ू पोछा कर सकते, कुछ नहीं करना है, तान दुपट्टा सो। हाँ, ये भी पतिदेव ही करेंगे, ये भी बालक बच्चे ही करेंगे। ये है अब पुरानी वाली सोच। काय को करे? जब भाई ठाकुर जी की सेवा में परहेज है तो बर्तन मांजना आदि कुछ नहीं करना है। बर्तनों में भी तो प्रसाद ही पाया जाएगा, वस्त्र पहन के भी तो मंदिर जाया जाएगा, क्यों धोए हम? कुछ स्पर्श नहीं करेंगे। वॉशिंग मशीन में भी पति डाल के आएगा, नहीं डालने जाएंगे। मतलब कुछ तो कराओ, नहीं कराना हमें कुछ भी। जब मंदिर में प्रवेश नहीं है, रसोई में प्रवेश नहीं, तो कहीं भी प्रवेश नहीं। बिस्तर पे ही रहो बस, स्नान ध्यान करो, आनंद करो। हाँ, नाम जप माला आदि ये सब भी नहीं, मन ही मन कर सकते हो, मन ही मन ठाकुर जी का स्मरण कर सकते हो। और हाँ, YouTube पे बढ़िया कथा सुन सकते हो, पूरे दिन कथा सुनो। श्रवण करने में, ग्रहण करने में किसी में दोष नहीं है, आप कर सकते हो। फिर एक का भाव है कि महाराज जी मैं अपने लाला को हर जगह लेके जाती हूँ जब हम घर से दूर जाते हैं, पर मैं लाला का पूरा ध्यान रखती हूँ जितना मुझसे हो सकता है, क्योंकि घर पर अकेले नहीं छोड़ सकती मैं लाला को। क्या ये सही है? देखो, आपने एक बात यहां पर कह दी जिससे थोड़ी सी मन में संशय आ गया। जितना मुझसे हो सकता है, नहीं। जब एक मां अपने छोटे बालक को लेके जाती है तो जितना हो सकता है नहीं, जितना हो सकता है उससे ज्यादा करती है उसके लिए। बालक नहीं है, पति है साथ में, तो पति के लिए भी ज्यादा करती है। चाहे वो पहाड़ों पर जाए, चाहे वो समुद्र के तट पर जाए, विदेश जावे, कहीं भी जाए, वो जितना हो सकता नहीं, हो सकता है उससे अधिक करने का प्रयास करती है। तो ठाकुर जी के संबंध में ये बात क्यों आ जाती है कि जितना हो सकता है? नहीं, जितना आपकी क्षमता है उससे अधिक करना है तो ही आप लेके जा सकते हो, नहीं तो नहीं। दूसरी बात, इतने बड़े बड़े आचार्य हमारे सब कथाएं करते हैं, भ्रमण पर रहते हैं, शंकराचार्य भगवान हों, चाहे हमारे रामानुजाचार्य हों, जगत गुरु आदि सब हों, हम भी कथा करते हैं, हम भी ठाकुर जी लेके चलते थे, अभी तो थोड़ा विश्राम दिया है। इतनी व्यवस्था लेके चलते थे कि एक गाड़ी भर के तो ठाकुर जी का ही सामान चलता था। लाल जी जहां भी विराजते थे, एक गाड़ी भर के ठाकुर जी का सामग्री चलती है। उनका पूरा सिंहासन चलेगा, सारे बर्तन चलेंगे, एक एक चीज चलेगी, खिलौने चलेंगे, ऊपर का छत्र चलेगा, चमर चलेंगे, और वो ऊपर जो धारण कराए जाते हैं चंदोबा चलेगा, पिछवाई चलेगी। इतना सामान लेके चलते थे। ठाकुर अपने लिए बैग एक हो, लेकिन ठाकुर जी के 4 बैग चलते थे। तब ठाकुर जी को बाहर ले जाने में सुख मिलता। फिर उसमें भी पूरे रास्ते की व्यवस्था। अब जैसे हमको काठमांडू यहां आना होता और अगर लालजी संग आ रहे होते तो योजना कैसे बनती? वृंदावन से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली एयरपोर्ट पर किसी वैष्णव के यहाँ से प्रसाद आएगा, ठाकुर जी का भोग लगेगा, उसके बाद फ्लाइट में बैठेंगे, फ्लाइट से उतरते ही काठमांडू पहुंचेंगे, काठमांडू पहुंचते ही किसी वैष्णव के यहाँ से प्रसाद आएगा, पहले ठाकुर जी का भोग लगेगा, फिर पशुपतिनाथ दर्शन करेंगे, वहां से निकल के फिर पोखरा आएंगे, पोखरा आते ही किसी वैष्णव के घर से प्रसाद आएगा, वैष्णव के घर से ही आएगा, और वो वैष्णव हमारे संपर्क में पहचान में होगा। तो अगर कोई स्थान पर संपर्क का कोई वैष्णव नहीं है तो वहां हमारे रसोईया बाबा पहले पहुंचेंगे और पहुंच करके ठाकुर जी के लिए प्रसादी सिद्ध करेंगे, उनका भोग लगेगा, या फिर जहां रसोई है वहां से प्रसाद बन के पहले आ जाएगा, ठाकुर जी को भोग लगेगा, फिर ठाकुर जी शयन करेंगे। अगले दिन सुबह बाल भोग करके ठाकुर जी पहाड़ी यात्रा पर निकलेंगे। बीच रास्ते में 2 जगह कहीं ना कहीं प्रसाद की व्यवस्था होगी, दोनों जगह प्रसाद पाते हुए फिर मुक्तिनाथ पहुंचेंगे। यहाँ आते ही ठाकुर जी बढ़िया काढ़ा पियेंगे गरम गरम, उसके बाद शयन करेंगे। अगर लाल जी आते तो ये नियम होता है। वहां फिर आप स्वतंत्र, आप चलो, और आपके अनुसार ठाकुर जी नहीं रहने चाहिए, ठाकुर जी के अनुसार आप रहो, तब तो आप ठाकुर जी को लेके जा सकते हो। और इसमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये हम जानते हैं। तो क्या करें, अब घर छोड़ के जाएं ठाकुर जी को? लेके जाओ, इतनी व्यवस्था करो। लेकिन अगर घर छोड़ के जाओ तो कैसे जाओ? सुनो, हमारे यहां मानसी सेवा का बहुत सुंदर विधान है। जैसे आप 2-3 दिन के लिए कहीं जा रहे हो और आपको पता है कि मैं व्यवस्था नहीं कर पाऊंगा, तो ठाकुर जी के सन्मुख खूब बढ़िया उस दिन अच्छी सामग्री बनाओ घर में प्रसाद की,
ठाकुर जी से कोई बात मनवानी हो तो भोजन बढ़िया बना दो बस। ऐसे हमारे लाल जी जो हैं चटोरे हैं, जो प्रसाद सुंदर देख करके आनंदित हो जाते हैं। खूब सुंदर प्रसादी सिद्ध करके ठाकुर जी का भोग लगाओ। 4-5 दिन के लिए ठाकुर जी के खूब सुंदर सुंदर लड्डू और मिष्ठान प्रसादी डिब्बा में रख के बगल में धर दो, कुछ फल पास में रख दो और ठाकुर जी से निवेदन करके जाओ, जय जय अभी तक तो हम थे और आपका भोग आदि सब चल रहा था। ये घर का एड्रेस है, ये घर का नंबर है, ये घर का पता है, मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका सबको भेज दो, मैसेज कर देना, आप सबको बुला लीजिए। हम इतने बजे निकल जाएंगे, उसके बाद पूरा घर आपका है। यशोदा मैया आमे, किशोरी जी आमे, सब सखा ग्वाल बाल आमे। वहाँ रसोई में आटा रखा है, वहाँ पे दाल रखे हैं, वहाँ चावल रखे हैं, वहाँ पे पतीला रखा है, वहाँ पे भगोना रखा है, उधर पानी है, फ्रिज में इतनी सामग्री धरी है। सारी लिस्ट ठाकुर जी के आगे धर जाओ और ठाकुर जी कहो 3 दिन के लिए हम जा रहे हैं। और ठाकुर जी को खूब बढ़िया प्रसादी पवा के, बढ़िया इत्र की सेवा करके ठाकुर जी को पौढ़ा दो। पौढ़ा करके शयन की अवस्था में करके जलझारी जी, बंटा जी भोग आदि खूब सारा सन्मुख पधरा के, भोग कौन सा, सूखा भोग जो खराब ना हो, ऐसा भोग ठाकुर जी के सन्मुख पधरा के और फिर आप जा सकते हैं। किस भावना से कि अब घर में सब हैं, मधुमंगल हैं, श्रीदामा हैं, यशोदा मैया हैं, नंद बाबा हैं, रोहिणी मैया हैं, बलभद्र जी हैं, राधा रानी हैं, सब घर में आ गए हैं। पूरा व्रजमंडल का आवाहन करके जाओ। 3 दिन लाला का आप ध्यान रखना। आप अनुभव करेंगे 3 दिन बाद जब लौट के आओगे ना, कुछ तो अनुभव होगा कि ठाकुर जी की अब आप सेवा नहीं कर रहे थे, अब मानसी भाव से कोई और सेवा कर रहे थे। 6 महीने के लिए बद्रीनाथ जी भी तो मानवों के लिए बंद होते हैं। 6 महीने के लिए जब बद्रीनाथ जी का विश्राम होता है, उस समय नारद जी का आह्वान किया जाता है। और वहां पर बद्रीनाथ जी में बड़ी सुंदर प्रथा, पहले यहां भी 6 महीने के लिए बंद होते थे, बल्कि यहां तो बद्रीनाथ से ज्यादा बर्फ पड़ती है। लेकिन यहाँ के एक राजा हुए, उन्होंने फिर वो नियम बंद कर दिया। अब ये 12 महीने खुलते हैं दिसंबर में, लेकिन गाड़ी से नहीं आ सकते आप ऊपर, जोम सोम के पास से पैदल आना पड़ेगा, बर्फ बहुत होती है। या फिर मार्ग खुला हो तो आ सकते हो, नहीं तो बहुत बर्फ होती है यहाँ पे। तो बद्रीनाथ में क्या नियम है, माना गांव की एक गैया, माना गांव की एक गैया जिसकी एक ही लाली हुई हो, बछिया हुई हो, उसके दूध से बना हुआ घी वो माना गांव से आएगा। फिर माना गांव में एक जो वहां के क्षेत्रीय लोग हैं, उनकी 8 वर्ष की जो कन्या होगी, वो एक कोई विशेष जाति है, उस जाति की 8 वर्ष की कन्या अपने हाथ से एक स्वेटर जैसा बुनती है। और जो स्वेटर बुनेगी जिस धातु से, जिस वस्तु से, जिस ऊन से, वह भी उस भेड़ का होना चाहिए जिसके अभी बालक नहीं हुए हैं, कुंवारी भेड़। उसके अंग से निकले हुए वस्त्र से वो स्वेटर बनता है, मतलब एक वस्त्र बनता है। वो ला करके वही बालिका लेकर के आएगी, खूब ढोल नगाड़े बजते हुए आते हैं माना से। वो रिचुअल देखने वाला है। और वहां से वो छोटी सी लाली आती है, घी और उसमें डुबो करके वो जो एक वस्त्र जैसा है ठाकुर जी के ऊपर लगाने वाला, उसको लाते हैं। फिर ठाकुर जी के अंग पर खूब सुंदर केसर, कपूर और घी का लेपन किया जाता है। उसके बाद वो वस्त्र पहनाया जाता है, साथ में ब्रह्म कमल रखा जाता है। और उसके बाद वहां अंदर दीप प्रज्वलित करके नारद जी का आवाहन करके प्रस्थान होता है। 6 महीने फिर कौन करते हैं सेवा, कौन खिलाता है प्रसाद आदि, नारद जी करते हैं। अब यही मानसी सेवा है एक प्रकार से। आप 6 महीने के लिए नारद जी का आह्वान करके गए, बद्री विशाल भगवान की सेवा नारद जी करेंगे। अब कोई ये सोचे कि अब बद्री विशाल भगवान ऊपर पहाड़ों पे हम अकेले छोड़ के आ गए, क्या खा रहे होंगे, क्या पी रहे होंगे, क्या नहीं। आप मानसी भाव से देवताओं का आह्वान करके गए और 6 महीने नारद जी वहां सेवा करते हैं। और इसका प्रमाण मिलता है जब 6 महीने बाद कपाट खुलते हैं तो बहुत कुछ भीतर ऐसा प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात कि जो ठाकुर जी के अंग का वस्त्र होता है, उसमें घी जो होता है वो पूरा पिघल चुका होता है, केवल वस्त्र ठाकुर जी के ऊपर रह जाता है। फिर उस वस्त्र के एक एक जो धागे हैं वो निकाल करके वितरण किए जाते हैं। गत वर्ष हमारी कथा थी तो एक एक धागा हमको भी मिला, ये है। क्योंकि
ऊन का जो धागा होता है ये कभी सूतक आदि ग्रहण आदि में भी अपवित्र नहीं होता। जैसे ग्रहण आदि पड़ेगा, सूतक आदि होगा, तो आपको बाकी के धागे निकालने पड़ेंगे, जनेऊ बदलना पड़ेगा। लेकिन ये ऊन है, ये कभी अपवित्र नहीं होता, इसलिए ये धारण है। ये बद्री विशाल भगवान के अंग का ही है। तो ये पूरी बात नहीं बतानी थी, लेकिन इसलिए बताई कि जो लोग सोचते हैं कि 2-3 दिन के लिए भी ठाकुर जी को लेके जाएं, या तो पूरी व्यवस्था करके चलो, ठाकुर जी के अनुकूल अपनी पूरी यात्रा करो, नहीं तो आप मानसी भाव से व्रज का स्मरण करके और जाइएगा। और जब यात्रा पर जाओ, हर 2 मिनट में, 4 मिनट में, 10 मिनट में ठाकुर जी को याद करते रहना। जैसे बाहर जाने पर घर वालों को बार बार फोन करते हैं, ठीक हो, ठीक है, ऐसे ठाकुर जी का स्मरण करते रहना। आप ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना, सब आनंद मंगल है, ऐसे करके आप जा सकते हैं मानसी भाव से। तो ये एक प्रथा है, ये एक नियम है, ऐसा आप कर सकते हैं। पर शालिग्राम भगवान की यदि आप सेवा करते हो, घर में शालिग्राम भगवान विराज रहे हैं और आप जनेऊ धारण करके उनकी सेवा करते हो, तो शालिग्राम भगवान तो आपको लेके जाने पड़ेंगे, उनकी सेवा तो आपको करनी पड़ेगी, उनकी सेवा आप स्किप नहीं कर सकते। शालिग्राम भगवान यदि घर में विराज रहे हैं तो उनका तो नित्य स्नान, ध्यान, पूजन सब करना पड़े। वो बहुत सरल सेवा है, स्नान कराओ, पहुंच करके चंदन लगा दो, बस जो सामने आवे। और शालिग्राम भगवान को तो फल का भोग लगाओ, तपस्वी भगवान है ना, फल का भोग लगाओ, मखाने का भोग लगाओ, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाओ। पर लड्डू गोपाल तो भाई चटक मटक ठाकुर है, उसको तो 56 भोग पवाने पड़ेंगे। तो शालिग्राम भगवान को तो आप संग लेके जाएं। अच्छा, एक बात और मुझे यहाँ पता चली कि जैसे शालिग्राम भगवान घर में कौन से विराजमान होने चाहिए, जो आपके हाथ में आ सके। इतने बड़े शालिग्राम जो आपकी मुट्ठी में आ सके, उन्हीं को ही घर में विराजमान करने की आज्ञा है। उससे बड़े शालिग्राम जी मिल जाए तो फिर उनको पास के मंदिर में या फिर बड़े स्थान पर जहां पर विशेष रूप से सेवा होती हो, वहां विराजमान करना चाहिए। ऐसी मुझको यहाँ के लोकल लोगों ने जानकारी दी। और एक यहाँ महाराज जी हैं जो शालिग्राम जी के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं, उनको हर प्रकार के शालिग्राम जी के बारे में पता। उन्होंने बताया कि महाराज जी जो केवल हस्त कमल के अंदर आ जाएं, इतने बड़े शालिग्राम जी की सेवा घर में होनी चाहिए, उससे बड़े शालिग्राम तो फिर मंदिर में विराजें। तो ये आप लोग देख, अगर उससे बड़े शालिग्राम जी हैं तो फिर सेवा नियमित रूप से और बहुत भाव से करनी होगी, क्योंकि वो प्रत्यक्ष, फिर वो छोटे शालिग्राम है, छोटे लाला हैं, वो तो मान जाएंगे आपकी किसी भी गतिविधि को, लेकिन बड़े शालिग्राम जी आएंगे तो फिर बड़े रूप से ही सेवा उनकी होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये किन्हीं का भाव था ठाकुर जी को लेकर के, इनको भी हम प्रणाम करते हैं। रास पंचाध्यायी कल हम लोगों ने श्रवण किया। रास के उपरांत ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए, फिर महारास हुआ, गोपियों ने गोपी गीत गाया, महारास हुआ। महारास के उपरांत ठाकुर जी ने इस स्मृति को चित्त में धारण कर लिया और रास को अपना प्राण माना। ठाकुर जी को रास बहुत प्रिय। तत्पश्चात अब मैं कथा क्रम पूर्ण कर दूं। ठाकुर जी मथुरा गए, मथुरा जाकर के कंस वध किया। अपने नाना उग्रसेन जी को ठाकुर जी ने राज्य गद्दी पर बिठाया, कंस के पिताजी को, और स्वयं सांदीपनी उपाध्याय जी के यहाँ पढ़ने के लिए गए। वहां पढ़कर के लौट कर के आए, व्रज की बहुत याद आई तो उद्धव जी को वृंदावन भेजा। उद्धव जी व्रजवासियों से मिलकर के आए। 6 महीने बाद आकर के ठाकुर जी ने जब उद्धव जी के चित्त में प्रेम पुलकित भाव देखे तो बहुत प्रसन्न हुए। 18 बार जरासंध ने चढ़ाई की, 17 बार तो भगवान ने उसको हरा दिया। 18वीं बार जब वो ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आया तो ठाकुर जी रण छोड़ करके द्वारिका विराज गए। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। रेवत राजा की पौत्री रेवती के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। श्री नारद जी महाराज ठाकुर जी के लिए कन्या ढूंढ रहे हैं, इनका ब्याह कैसे हो। तभी कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक के यहाँ उनकी पुत्री रुक्मणी को जब नारद जी ने देखा, बहुत अच्छा था, नारद जी को लगा कि ये हैं ठाकुर जी के लायक, क्या करें। तो इतनी सुंदर कथा है भागवत जी की कि भीष्मक राजा के यहाँ नित्य कथा गाने वाले आचार्य जन आते थे। नारद जी ने उन सारे आचार्यों को पकड़ करके कहा कोई और कथा नहीं करनी है,
केवल कृष्ण के रूप का, स्वभाव का, व्यवहार का वर्णन करना है। साल 1.5 साल और कोई प्रसंग ही नहीं सुनाना, ना ज्ञान ना वैराग्य, केवल और केवल कृष्ण प्रेम लक्षण सुनाने हैं। सबने पूछा कारण? बोले कारण कि भीष्मक राजा की बेटी सबसे आगे बैठ के कथा सुनती है, उसको ठाकुर जी ऐसे रम जाएं कि चले तो कृष्ण दिखें, बैठे तो कृष्ण दिखें, उठे तो कृष्ण दिखें, वो इतनी व्याकुल हो जाए कृष्ण विरह में, तब थोड़ी बात बन सकती है। तो यहां सब व्यासों को लगा दिया, एक एक करके हर महीने नए नए व्यास आते हैं। कौंडन्यपुर में आते ही थे हमेशा से, पर अब उन व्यासों की वाणी में थोड़ी रस का भाव ज्यादा, सब ठाकुर जी के रस का वर्णन करते हैं। नन्हे से गोपाल जी, ऐसे उनके गाल हैं, ऐसे उनके नेत्र हैं, ऐसी नासिका है, ऐसे बोलते हैं, ऐसे चलते हैं। रुक्मणी जी पहले दिन सुनती हैं, बहुत अच्छा लगता है, दूसरे दिन सुनती हैं, बहुत अच्छा लगता है। सुनते 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 6 महीने जब हो गए तो रुक्मणी जी ने एक दिन व्यास जी से कहा, और कोई विषय नहीं है, आप केवल वो श्याम सुंदर का ही वर्णन करते रहते हैं। स्थिति ये हो गई है कि मैं दाल खाती हूं, उसमें काला जीरा भी मुझे श्याम सुंदर ही दिखता है। तब वो सब व्यास बोले इसीलिए तो सुना रहे हैं। अब तो जहां भी रुक्मणी जी देखती हैं, श्याम कांति और पीत वस्त्र देखते ही उनको लगता है ये वही हैं जिनकी मैं कथा सुनती हूं। इसीलिए रुक्मणी जी ने अपने पत्र में सबसे पहला श्लोक लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंगतापम। मैंने आपको बहुत सुना है, और ये सुनवाया किसने? नारद जी ने। अच्छा, इतना ही नहीं हुआ है, वहां द्वारिका में 6 महीना की कथा नारद जी करने बैठ गए हैं। ठाकुर जी से जाके बोले हमको चातुर्मास करना है, तो ठाकुर जी बोले कर लो। बोले लेकिन 4 महीना कम लगते हैं, हम 6 मास करेंगे द्वारिका में। बोले ठीक है करो, बढ़िया आनंद करो। गोविंद भुजगुप्तायाम द्वारवत्वाम कुरुद्वह अवासीत नारदो भिक्षणम कृष्णोपासन लालसा। नारद जी आदि जैसे संत वृंदावन में, द्वारिका में ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए रहते हैं। तो नारद जी बोले 6 महीना रहेंगे तो मन कैसे लगेगा? ठाकुर जी बोले क्या करोगे? बोले हमारी कथा रख लो आप अपने राज्य भवन में। ठाकुर जी बोले ठीक है कथा कर देना, सब मंत्री महामंत्री सबको। नहीं, आप सुनोगे बैठ के। ठाकुर जी बोले हम बहुत व्यस्त हैं और अपनी ही कथा क्या? बोले जरूरी है कि आपकी कथा होती है, हम किसी और की सुनाएंगे। ठाकुर जी बोले अच्छा, हमारे अलावा भी किसी की कथा है? बोले हाँ। तो 6 महीना नारद जी रुक्मणी जी की कथा सुनाते रहे। एक राजा हैं भीष्मक, उनकी पुत्री है रुक्मणी, भूमि से प्राप्त हुई। कथा सुनने में उनकी बड़ी रुचि है। बाल अवस्था में अपने पिताजी के साथ नित्य मंदिर जाया करती थी, ऐसे भाव रखती थी, ऐसा करती थी, आदि आदि सब भाव। ठाकुर जी कहें तुम रोज रोज एक ही कथा क्यों सुनाते हो भाई? बोले कैसी लग रही हैं ये बताओ। बोले बढ़िया हैं। बोले बस ये बढ़िया ही तो लगवाना है आपको। तो मतलब केवल गुणगान रुक्मणी जी नहीं सुन रही है, ठाकुर जी भी सुन रहे हैं। और जब 6 महीने पूर्ण हो गए, रुक्मणी जी के रोम रोम में कृष्ण विराजमान हो गए। एक दिन भाई ने आकर के कहा कि हम तुम्हारा विवाह शिशुपाल से कर रहे हैं। तो रुक्मणी जी ने कहा कि मैं तो मन से, बुद्धि से, आत्मा से कृष्ण को वर्ण कर चुकी हूं भैया, अब कैसे होगा? बोले कृष्ण? कौन कृष्ण? वो द्वारिका वाला? बोले हाँ। अपनी फूल सी बहन का ब्याह मैं उस टेढ़े मेढ़े से करूंगा? कोई कहता उसका पाम टेढ़ा, कोई कहता उसका हाथ टेढ़ा है, कोई कहता उसके। बोले भैया आपने देखा कभी उनको? बोले देखा नहीं है, सुना ही है। और मैंने तो सुना है कि वो काला है। मेरी ऐसी ऐसी चंद्रमा जैसी बहन को मैं उस कालिया से ब्याह कराऊंगा? भैया मैं वही तो कह रही हूं, आपने देखा उनको? देखा नहीं है पर सुना। और सुन, उसकी बिरादरी का नहीं पता, ये कंफर्म ही नहीं है कि वो बेटा किसका है। कोई कहता है नंद जी का बेटा, कोई कहता है देवकी का, और जेल में जन्म हुआ उसका, जेल में कारागृह में जन्म हुआ। ऐसे से अपनी बहन का ब्याह करूंगा मैं? और कईयों तो ऐसा भी कहते हैं कि वो अयोनिज है, उसका जन्म ही नहीं हुआ, वो कहीं और से ही प्रकट हो गया है, मैं कैसे ब्याह कर दूं? रुक्मणी जी बोली भैया मैं भी तो पिताजी को खेत में ही प्राप्त हुई थी ना,
तो ये बातें तो मेरे लिए भी बन सकती हैं कि मेरे पिता का भी कोई अता पता नहीं। ऐसा क्यों बोलती है? बोले जब मेरे लिए बुरा लग रहा है तो आपको उनके लिए कैसे कह रहे हो आप? लेकिन रुक्मी ने एक बात भी नहीं मानी और शिशुपाल से सगाई कर दी रुक्मणी जी की। रुक्मणी जी ने अपनी भाभी से कहा तो भाभी ने कहा तुम तो इतना व्याकुल हो रही हो उनसे ब्याह करने के लिए, वो तुम्हें जानते भी हैं द्वारिकाधीश? बोले जानते तो नहीं होंगे। तो बोले ऐसे कैसे फिर, मतलब तुम उनसे बिना मिले, बिना जाने, बिना परिचय तुम यहाँ जो है विवाह के आनंद बनाए जा रही हो, एक पत्र तो लिखो। तब रुक्मणी जी ने पत्र लिखा, 7 श्लोक लिखे, मानो इन 7 श्लोकों में ठाकुर जी से विवाह कर लिया। 7 श्लोक लिख करके एक ब्राह्मण के हाथ भिजवाए। ब्राह्मण ने जाकर के जैसे भगवान को पत्र दिया, ठाकुर जी ने पत्र खोल करके समझ गए कि ये पत्र तो थोड़ा जो है हृदय वाला है, तो आप ही पढ़ के सुनाओ। ब्राह्मण देवता बोले, जैसे पत्र पढ़ने लगे, प्रथम श्लोक सुनते ही ठाकुर जी बोले चलो। बोले कहाँ? जिन्होंने भेजा उनके घर चलें, इन्होंने हमको बुलाया है, आमंत्रण दिया है, चलें। पूरा पत्र तो पढ़ लीजिए, एक एक बात समझते, और मुझसे थोड़ा पूछ तो लीजिए वो देखने में कैसी हैं आती। बोले मैं जानता हूं ये वही है नारद जी जिनकी कथा सुनाते थे, मैं इनको भली भांति पहचान गया हूं। और रही बात, मुझे एक गुण देखना है अपने जीवन साथी में। सोचिए, भगवान कह रहे हैं मुझे अपने जीवन साथी में एक गुण देखना है, और वो गुण पहले श्लोक में ही लिखा है। क्या? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, कि मैं आपकी कथा सुनती हूं। ठाकुर जी बोले वो मेरी कथा सुनती है, इसका मतलब सर्वगुण संपन्न है, मेरे स्वीकार की अधिकारिणी है, उसमें सारे गुण होंगे, लक्षण होंगे। और भगवान ने रुक्मणी जी को पत्र पा करके सुदेव ब्राह्मण के साथ गए और कौंडन्यपुर से जाके हरण करके लेकर के आए। फिर बाद में वसुदेव जी ने भीष्मक राजा से कह के विवाह की योजना बनाई और ठाकुर जी का रुक्मणी जी से विवाह हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बती से, तीसरा सत्यभामा से, चौथा कालिंदी से, पांचवा मित्रविंदा से। इस प्रकार भगवान के 8 प्रमुख विवाह। भौमासुर राक्षस के यहाँ से 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया, तब भगवान के 16,100 विवाह और हुए। भगवान 16,108 रूप धारण करके द्वारिका में समस्त पत्नियों के साथ एक ही समय पर रहते हैं। इसलिए इस विषय पर संशय मत करना कि इतने विवाह कैसे हो सकते हैं। वो कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम परमेश्वर, जो कोई नहीं कर सकता वो भी जो कर सके वो परमात्मा है, और जो सब कर सकते हैं वो भी ना करे वो परमात्मा है। उन्होंने सबके साथ विवाह किया। नारद जी एक दिन ग्रहचर्या भी देखने आए, वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान एक ही समय पर सारी पत्नियों के साथ एक साथ रहते हैं। और हर पत्नी, नारद जी तो कहे थे कि मुझे कोई शिकायत करेगी कि मेरे पास तो रहते ही नहीं है। नारद जी बोले मजा आएगा, दुनिया की पत्नियां अपने पति की बुराई ही करती रहती हैं, शिकायत ही करती रहती हैं, अब ठाकुर जी की जब कोई शिकायत करेगा कितना अच्छा लगेगा। नारद जी महाराज बोले स्तुति तो बहुत सुनी, आज थोड़ी सी जो है शिकायत सुन के आऊं ठाकुर जी की। जैसे ही पहुंचे रुक्मणी जी के भवन में, तो वहां ठाकुर जी प्रसाद पा रहे थे, रुक्मणी जी पवा रही थी। नारद जी महाराज आए, नारद जी आए तो अरे अरे नारद आए हैं, रुक्मणी नारद आए, प्रणाम करो। ठाकुर जी तो जानते हैं मन की, ये नारद जी क्या देखने आए हैं। रुक्मणी जी गई, आइए आइए, आपकी भी चौकी लगाई, थाली लगाई, पाओ ठाकुर जी के संगी प्रसाद पाओ। प्रसाद आदि पा करके जी तो जैसे ही प्रसाद पा रही थी, प्रसाद पा रहे थे, थोड़ा कथा विश्राम हो जाए। प्रसाद पा रहे थे, पाते पाते प्रसाद नारद जी महाराज ने कथा विश्राम कर ले।
नारद जी प्रसाद पाने लगे। प्रसाद पाते ही, प्रसाद पूर्ण करते ही सीधे रुक्मणी जी को पकड़ा, एकांत में ले गए। सब ठीक है? रुक्मणी बोले हाँ बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, तुम मुझसे बोल सकती हो, मैं गुरु हूं तुम्हारा, बताओ कुछ बात। बोले नहीं कोई ऐसी बात नहीं। बोले थोड़ी तो समय देने में थोड़ी कटौती कर। नहीं, पूरे दिन यहीं बैठे रहते हैं। मैं बोलती हूँ सत्यभामा के पास चली जाओ, जामवती, कहीं नहीं जाते, यहीं रहते हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, बहुत प्रेम देते हैं, कोई शिकायत नहीं। नारद जी बोले अब और मजा आएगा। क्यों? ये पूरे दिन यहीं रहते हैं तो बाकी तो दुखी बैठी होंगी। नारद जी बोले ठीक है भगवान, चलते हैं, आज्ञा। ठीक है नारद जी, जल्दी आना। बगल में ही था जामवती का भवन। नारद जी जैसे ही दौड़ करके जामवती के भवन में गए तो वहां क्या देखा? ठाकुर जी अपने बालकों के साथ खेल रहे हैं। नारद जी जैसे आए, ठाकुर जी, अरे नारद जी, जामवती, नारद जी, अरे वाह बड़े दिन में आए भैया, बहुत बड़ी स्वागत स्वागत। नारद जी बोले अभी तो वहां बैठे थे, यहां आ गए। ठाकुर जी कान में कहा दौड़ के आए हो? नीचे कोई सुरंग है? हमसे क्या पूछते हो? जामवती से पूछो। ए जामवती, ठाकुर जी कब आए? बोले तो यहीं रहते हैं, जाते ही नहीं यहां से, दिन रात यहीं बैठे रहते। मैं कहती हूँ रुक्मणी के पास जाओ, सत्यभामा, जाते ही नहीं। नारद जी टेढ़ी नजर से ठाकुर जी को देखे, ये कैसे करते हो? बोले और आगे जाओ, कहीं तो मिलेगी शिकायत। तीसरे भवन सत्यभामा के पास दौड़। अब नारद जी बोले ये पत्नियां भी सब पढ़ाई लिखाई रखी हैं इन्होंने, ये जाते ही बोल देते होंगे नारद जी आए तो उनसे कोई शिकायत मत करना, क्योंकि शिकायत मिलेगी तो मैं देवताओं में जाकर के कहूंगा, सब हंसी हटाएंगे ठाकुर जी की। तीसरे भवन में नारद जी बोले मैं इतनी जोर से दौड़ के जाऊंगा कि ठाकुर जी मुझसे पहले पहुंच ही नहीं पाए। सत्यभामा के भवन में जैसे ही नारद जी दौड़ करके गए तो क्या देखा? ठाकुर जी मधुर पत्रावली का श्रृंगार कर रहे हैं। किसका? सत्यभामा का। नारद जी आए तो जैसे असहज हो जाते हैं, पति पत्नी ऐसे हो गए। नारद जी बोले जय हो जय हो। अरे सत्यभामा, लड्डू लाओ, नारद जी आए हैं, बड़े दिन में आए हो, आओ आओ भैया। हृदय से आंखों में अश्रु भराते हैं ठाकुर जी के, बहुत दिन हो गए तुमको देखे हुए, बहुत दिन बाद आए। नारद जी कह रहे हैं कितना नाटक करते हो आप, अभी तो मिले थे। तो बोले तुम जिस काम से आए वो कर लो। सत्यभामा को एकांत में ले जाकर के खूब प्रलोभन दिए नारद जी ने। तुम्हारे पिताजी की समंतक मणि मैं ले आऊंगा तुम्हारे पास, तुमको सबसे श्रेष्ठ पत्नी का अधिकार दिलवा दूंगा द्वारिका में, और तुम्हारे बालक ही राजकुमार बनेंगे द्वारिका के, कोई पत्नी के बालक, मैं नारद हूं, मैं सब करने की सामर्थ्य। वैकुंठ में भी तुम्हारे बालकों का ही राज चलेगा। एक शिकायत बताओ इनकी, किस बारे में? समय देते हैं? यहीं बैठे रहते हैं, जाते ही नहीं है। मुझे तो कभी कभी लगता है द्वारिका चला कौन रहा है, ये तो पूरे दिन यहीं बैठे रहते हैं, ऐसे देखते रहते हैं मुझे। देखो देवी, मैं जानता हूं अपने पति की प्रशंसा करना और उसके दुर्गुणों को छुपाना पत्नी का स्वभाव होता, पर मैं गुरु नारद हूं, मुझे बता सकती हो। चरण पकड़ के, गुरु नारद कोई बात होगी तो मैं आपसे क्यों छुपाऊंगी, पर मैं मेरे से ज्यादा सौभाग्यशाली कोई पत्नी नहीं, पूरे दिन यहीं रहते हैं। ठाकुर जी कोने खड़े खड़े देख रहे हैं नारद जी को। नारद जी बोले अद्भुत हो, 16,100 राजकुमारियों के पास गए, कहीं तो शिकायत मिलेगी। 1.5 साल 2 साल लगे नारद जी को। 1.5 साल बाद लौट करके रुक्मणी जी के भवन में ही आ गए, और जैसे ही रुक्मणी जी भवन में, ठाकुर जी, अरे नारद जी आए, रुक्मणी जी प्रसाद पवाओ। अंत में आके नारद जी ने चरण पकड़े, बोले नाथ ये सब आपकी लीला है, आप ही कर सकते हो, हम मानव तो सोच सोच के पागल, लेकिन आप ही कर सकते हो। किसी का मन नहीं दुखने देते, सबका मन संभाल लेते हो, इसलिए आप भक्त वत्सल हो। नारद जी ने बहुत पूजा की ठाकुर जी की। बोले गृहस्थ आश्रमी यदि मैंने कोई देखा अपने जीवन में तो वो ठाकुर जी देखे। यहां एक नहीं संभाल पाता कोई, 16,108 संभाल के बैठे। इसलिए भगवान की होड़ मत करिएगा कि वो उनकी इतनी है तो हम एक आध रख लें ना। ठाकुर जी हैं, वो सब कर सकते हैं भैया, हम लोग तो दासी बने रहे हैं। भगवान के इस प्रकार दिनचर्या ग्रहचर्या का दर्शन हुआ। फिर आगे ठाकुर जी के अश्वमेध यज्ञ के भाव से पांडवों के पास गए,
वहां जाकर के भगवान की अग्र पूजा हुई। तत्पश्चात सुदामा जी का चरित्र आता है। भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी मिलने के लिए गए। सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं, ठाकुर जी ने सब कुछ दे दिया। कथाएं सब आपने बहुत विस्तार से सुनी है। सुदामा जी पर भगवान ने कृपा की। भगवान अपने बालकों को समझाते हैं, रूप यौवन संपत्ति, रूप यौवन संपत्ति, बहुत सम्मान और अविवेक, गैर सत्संग, ये 5 यदि जीवन में होंगे तो पतन होना निश्चित है। कौन कौन से? सबसे पहला रूप, आप सुंदर हो। दूसरा यौवन, युवावस्था में हो। तीसरा संपत्तिवान हो, बहुत धन है आपके पास। चौथा कम उम्र में ही बहुत सम्मान मिलता है। और पांचवा सत्संग का ना होना। इन चारों के होते हुए सत्संग जीवन में नहीं है तो आपका पतन होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कोई भी गुण है आपके पास, यदि उस गुण से अपना पतन नहीं करवाना चाहते तो सत्संग करते रहा करो। भगवान अपने पुत्रों से कहते हैं तुम्हारे पास सब है, तुम सुंदर भी हो, यौवन भी है, संपत्तिवान भी हो, सब कुछ तुम्हारे पास है, परंतु सत्संग नहीं करते हो। तो बच्चे भगवान से बोले कि आप हमारे पिताजी, आप हमारे चाचा लगते हैं, आप हमारे भगवान हमारे पिता हैं, हमको कथा सुनने की क्या आवश्यकता। ठाकुर जी बोले ऐसा नहीं, सत्संग किया करो, क्योंकि सत्संग निर्माण करता है। जो माता पिता नहीं कर पाएंगे, वंश नहीं कर पाएगा, परिवार नहीं कर पाएगा, वो निर्माण सत्संग करेगा। इसलिए सत्संग में जाया करो, नहीं तो किसी दिन तुमसे अपराध बनेगा और उस अपराध के कारण सब नष्ट हो जाओगे। तब भगवान की बात नहीं मानी। शाम्ब को साड़ी पहना करके एक दिन संतों की परीक्षण करने के लिए सारे बालक उसको नई दुल्हन बना के ले गए और संतों, जहां संत जन बैठ के तपस्या कर रहे थे, जाके पूछने लगे इसके गर्भ में लाला है कि लाली, ये बताओ। संतों ने नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके जब देखा भगवान का पुत्र शाम्ब, श्राप दे दिया कि इसके गर्भ से लोह पिंड जन्मेगा और पूरा यदुवंश नष्ट होगा। घिस करके उस लोह पिंड को समुद्र में डाल दिया। लेकिन गुरुजनों की, ब्राह्मण जनों की एक बार मुख से निकली हुई बात लग के ही रहती है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। देखते ही देखते एक दिन किसी कारणवश यदुवंशियों में युद्ध हुआ और संपूर्ण यदुवंश लड़ झगड़ करके नष्ट हो गया। भगवान अपने ही यदुवंश को नष्ट होते हुए देखते रहे, क्योंकि ठाकुर जी चाहते थे कि अब मेरे बाद, मेरी लीला संवरण के बाद ये लोग पृथ्वी के भार बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ है इनके पास में और विवेक नहीं है, सत्संग नहीं है, इसलिए इनका नष्ट होना जरूरी है। दाऊ दादा भी क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। भगवान वृक्ष के नीचे बैठे हैं। उद्धव आदि कुछ अपने प्रिय जनों को ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। ज्ञान उपदेश करते हुए उद्धव ने कहा कि नाथ अब, बोले अब मैं प्रस्थान करूंगा, मेरी लीला पूर्ण हुई, अब कलिकाल में मेरा अनुभव करना हो तो श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनना, वो मेरा ही स्वरूप है। एक एक श्लोक मेरा रों है, एक एक अध्याय मेरी ग्रंथियां हैं। श्रीमद् भागवत यानी कि सचल श्री कृष्ण, शब्द में श्री कृष्ण, वांग में श्री कृष्ण, उनकी शरण में चले जाना। और भगवान एक दिव्य ज्योति में प्रकट होकर के 7 बार आकाश में भ्रमण किए। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम्। और ठाकुर जी भागवत जी में आके, उस समय भागवत जी कौन सी थी? चतुश्लोकी भागवत, जो अहमेवासमेवाग्ये नान्यद्यत् सत् सत् परम, जो भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई है, उसमें ठाकुर जी विद्यमान हुए और ब्रह्मा जी से कहा था कि इसका विस्तार करवाना। ब्रह्मा जी ने वही नारद जी को दी और नारद जी ने वेदव्यास जी ने उसी के 18,000 मंत्र प्रकट किए, जो कि श्रीमद् भागवत समेता हम सबके सन्मुख है। ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। भगवान लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए। उद्धव को बद्रिकाश्रम जाने की आज्ञा दी, मैत्री मुनि को हरिद्वार जाने की आज्ञा दी, और यहां अर्जुन को सब पटरानियों को लेकर के व्रज जाने की आज्ञा की। लेकिन बीच रास्ते में ही ठाकुर जी रूप बदल के आए, अर्जुन से सारी पटरियों को हरण करके ले गए। क्यों? अर्जुन को भी एक बात का अभिमान था कि मैं गांडीवधारी हूं,
मैं बहुत बलवान हूं। तो ठाकुर जी बता गए कि मेरे बिना धनुष भी किसी काम का नहीं है, और सब पत्नियों का हरण करके ठाकुर जी ले गए। अर्जुन ने जाकर के सब समाचार पांडवों को बताया। पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, परीक्षित को राजा बनाया। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। शुकाचार्य जी ने आकर के भागवत की कथा सुनाई। आज 7वां दिन विश्राम हुआ। शुकाचार्य जी उठ करके प्रस्थान कर गए। परीक्षित को तक्षक सर्प ने स्पर्श किया। दिव्य धाम गोलोक से एक विमान आया और उस विमान में परीक्षित विराजमान होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत जी के अंतिम 2 श्लोक सब लोग मेरे साथ में स्पष्ट उच्चारण करते हुए बोलेंगे। भवे भवे यथा भक्ति, भवे भवे यथा भक्ति, पादयोस्तव जायते, पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, तथा कुरुष्व देवेश, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाथस्त्वं नो यतः प्रभो, नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य, सर्वपाप प्रणाशनं, सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परम्। तं नमामि हरिं परम्। जिन भगवान का नाम संकीर्तन सब प्रकार के पापों का नाश करता है, ऐसे भगवान को प्रणाम करने से दुख का नाश होता है। ऐसे प्रभु को हम बारंबार नमन करते हैं, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको बारंबार वंदन करते हैं। आज एकादशी का पावन दिन, और एकादशी के पावन दिवस पर दामोदर कुंड का दर्शन, दामोदर कुंड पर जाकर के नंदोत्सव का पाठ और मुक्तिनाथ भगवान के चरणों में कथा का विश्राम, पुरुषोत्तम मास कितना अधिक हो गया। अब तो हमारे पास जगह नहीं बची होगी, इतना अधिक हो गया है, इतना मिल गया है हम लोगों को। बस जाते जाते कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नृषतस्वभावात् करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। ठाकुर जी के चरणों में हम सब उसको निवेदित करते हैं, वंदन करते हैं। हे ठाकुर जी, हमसे विगत 7 दिनों में आपके धाम में कोई अपराध यदि बना हो तो आप कृपा करके हमें क्षमा कर। बंधुओं देखिए, धाम जाने पर भी ना हमको धाम के अनुकूल रहना चाहिए। हम अपनी मनचली स्थिति संसार में रखें पर धाम में ना रखें, क्योंकि जब हम धाम में आते हैं तो हम पराधीन होकर के आते हैं धाम के, तो उसके अधीन होकर के रहना चाहिए, तभी धाम निवास का फल मिलता है। आप सब लोग बड़े प्रेम और भाव से श्री मुक्ति नारायण भगवान से क्षमा याचना कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे सब लोगों से, आप सबको हम भी प्रणाम करते हैं। बहुत लोगों से हम मिल नहीं पाए, बहुत लोगों का कई भाव था वो भी नहीं हो पाया, क्योंकि धाम में आकर के हमारा भी मन रहता है कि हम थोड़ा अपना सुख का विचार करते हैं, आनंद का, थोड़ा इधर भ्रमण करें, दर्शन करें, और मौन भी था, इसलिए बहुत ज़्यादा सबसे मिल नहीं पाए। सबसे हम इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं। इन 7 दिनों की कथा में जो कुछ भी आनंद हुआ, सब का फल ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हैं। आप सबको प्रदान करते हुए सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्री मुक्ति नारायण भगवान की। सब लोग नीचे ही खड़े रहें, अब मंच पर कोई भी नहीं आएंगे। हमारी प्रार्थना सब लोगों से, आगे हमें भी बहुत जल्दी प्रस्थान करना है,
थोड़ा सब लोग विचार करते हुए, ऊपर कोई भी नहीं आवे, नीचे से सब लोग आरती गाते हुए और कथा को विश्राम देंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आरतीयते पावन पुराण के, आरतीयते पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विकलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में लीलारती रस रस निधान के, आरतीयते पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाश, परम ज्योत परमात्म ज्ञान के, हो आरतीयते पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रस हृदय रस मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदास, कथा किंचन प्रिय सुजान की, आरतीयते पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान के, आरतीयते आरती